चंद्रन इलाहाबाद में मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस धुआंधार सेशन की। और दोस्तों जैसा मैं जान रहा हूं कि आपको ये मैं टिपिकल दोस्तों ये स्पेशली सीटीटी शिक्षण, हाँ आइए देखते हैं इस ओके सीटीटी शिक्षण सीटीटी शिक्षण दोस्तों, हाँ सीटीटी शिक्षण की दोस्तों यह क्लास है। दोस्तों सीटीटी शिक्षण में वी आर सपोज टू स्टडी। तो सीटीटी शिक्षण में हमसे उम्मीद की गई है दोस्तों हम निम्नलिखित 7 चैप्टर्स दोस्तों पढ़ेंगे। हाँ वी विल गो टू थ्रू टेक दिस 7 चैप्टर्स। पहला ओके पहला बच्चे कैसे सीखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कैसे सोचते हैं तथा स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं। दोस्तों तार्किक चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर का नाम ही है दोस्तों। हाँ बस सोचिए कितना बड़ा, इस चैप्टर का नाम ही यही है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं तथा स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं। दोस्तों अगला दूसरा यस यस अगला है बच्चा एक वैज्ञानिक एवं एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में। दोस्तों हाँ क्या बच्चा एक दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि बच्चा एक वैज्ञानिक है और बच्चा एक क्या है, समस्या समाधान करता है। दोस्तों तीसरा इस अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं गौड़ कारक। आपका दोस्तों निजी और बाह्य कारक। चौथा अधिगम की वैकल्पिक विधियां तथा सीखने के महत्वपूर्ण अंग के रूप में त्रुटि एवं प्रयास। दोस्तों पहले एक बार आराम से लिख ले दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। त्रुटि एवं प्रयास। पांचवा अधिगम एवं अभिप्रेरणा। छठा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं तथा
इनका उपयोग। सातवां, संज्ञान, संज्ञान एवं संवेग। दोस्तों ये 7 चैप्टर पढ़ने, और यकीन करिए ये दुनिया के सबसे मजेदार चैप्टर्स में से एक है दोस्तों। आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार हम लकी हैं जो शिक्षक पढ़ रहे हैं। दोस्तों फ्रेंकली बताऊं, देखिएगा जहां तक पेडागोगी की बात है, इस इंस्टीट्यूट से बेहतर आपको पेडागोगी कोई नहीं पढ़ा सकता। ये मत सोचिए कि सर इसे मार्केटिंग के तौर पे कर रहे हैं दोस्तों, और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं कहने की, ऐसा नहीं कि हम लोग को अपना टेस्ट देना है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि चंद्र इंस्टीट्यूट से बेहतर आपको सीटीटी पेडागोगी कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए बिंदास दोस्तों, बिंदास पढ़ें। और चलिए एक दोस्तों आज लेक्चर की तरफ दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। आइए अब आपको हल्का सा दोस्तों, मैं हल्का सा एक बार सिलेबस पे दोस्तों निगाह डाल लेते हैं। आइए एक बार हल्का सा सिलेबस पे निगाह डालते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सिलेबस पे निगाह डालते क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। अब आपको इसमें दोस्तों बच्चे के सीखने, थोड़ा आपको 7-8 चैप्टर का मतलब बता दो दोस्तों, फिर हम चलेंगे इसको। आइए ओके, कह रहा है क्या, आइए देखते कह रहा है क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं तथा दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं। सीख अभी वो मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, बच्चे कैसे सोचते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों सीटीटी में अभिसारी अपसारी चिंतन, लगातार इससे प्रश्न आते हैं, और अभिसारी अपसारी चिंतन वाले जो मेरे दोस्त प्रश्न आते हैं वो सब के सब कहां से आते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं, बहुत तगड़ा चैप्टर, आप पहले ही दिन पढ़ के आपको मजा आएगा, क्योंकि थियरी से ज्यादा मजेदार है। अगला क्या है, बच्चे स्कूल प्रदर्शन में असफलता के क्या कारण होते हैं दोस्तों। अब गाइस आपको सिद्ध करना है कि बच्चा एक क्या है, बच्चा एक वैज्ञानिक है दोस्तों, आपको ये सिद्ध करना है। और अगला क्या है, बच्चा एक समस्या समाधान करता है। मतलब दोस्तों आपको बच्चे में वैज्ञानिक के गुण ढूंढने हैं, और आपको जान का आश्चर्य होगा दोस्तों ये सेकेंडो जैसा है, इट विल टेक इन सेकंड्स जैसा है, और बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, और अगला, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी और दोस्तों क्या वाह कारक। और अगला क्या है, अधिगम की वैकल्पिक विधियां तथा सीखने के महत्वपूर्ण अंग के रूप में त्रुटि एवं प्रयास, अधिगम एवं अभिप्रेरणा दोस्तों इस ओके। और अगला क्या है, अधिगम शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं तथा संज्ञान और संवेग दोस्तों। आइए एक पार्ट में दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूरा चैप्टर 3 भागों में बटा है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, तथा स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं दोस्तों। तो हम एक एक करके पहले आज लेंगे दोस्तों कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और आज ही दोस्तों जो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इस लेक्चर में, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार ये दमदार है। आइए लेट्स गो, ओके लेट्स गो। आइए 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 इसको। और अब चलेंगे दोस्तों पहले वाले पे दोस्तों, द वेरी फर्स्ट क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक, हाउ चिल्ड्रन लर्न। बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। आई लेट्स गो ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों समझिएगा आज इस लेक्चर को, मुझे दोस्तों बताइएगा जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो दोस्तों प्लीज मुझे इसके बारे में फीडबैक कि कैसा लगा आपको। और आप कहोगे हाँ सर शिक्षण पढ़ना ज्यादा आसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ अन्य एग्जाम की अपेक्षा सीटीटी पास करना ज्यादा आसान है यार। आइए एक बार देखते हैं क्या बच्चे कैसे सीखते हैं। ओके क्या
बच्चों में सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चों में सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, हाय गाइज, इसके दोस्तों कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि अधिगम सीधी रेखा में नहीं होता, और ना ही सीखने के तरीके सबके अलग अलग, सॉरी, एक टाइप के हैं। अलग। अब दोस्तों जैसे क्या है दोस्तों, कोई आंखों का अंधा है, ब्रेल लिपि से सीखता है, कोई मूक बधिर है, संकेत भाषा से सीखता है। दोस्तों कहने का अर्थ है दुनिया में कोई दो बच्चे एक जैसा सीखे जरूरी नहीं है। वरना दोस्तों अगर सोचिए तो ये चैप्टर बनता है क्यों? जरा आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर दुनिया के प्रत्येक बच्चे के सीखने का तरीका एक जैसा होता तो आप ही बताओ यार, हमें क्यों लिखते बच्चे कैसे सीखते हैं? पर हम जान जाते एक ही तरीके से सीखते हैं, पर क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से। इसीलिए दोस्तों क्या हो, इसीलिए ओके, इसीलिए अधिगम को एक बहुआयामी प्रक्रिया प्रक्रिया माना गया है। तो इसीलिए अधिगम को मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अगला, यस, वैसे तो बच्चों के सीखने के कई तरीके हैं और सभी तरीकों का, दोस्तों बहुत ही बोला ना मैंने, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। सभी तरीकों का वर्णन कर पाना असंभव है, लेकिन हम इनमें से कुछ प्रमुख तरीकों का अध्ययन जरूर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों, बस यहीं से अपने टॉपिक को हम लोग उठा लेंगे। इसका खातर क्लियर है? लेट्स गो। ओके।
आइए इसको, और अब आइए दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों। अब एकदम फनी शिक्षण जैसा मजेदार कोई सब्जेक्ट ही नहीं दोस्तों। अभी आप देखेंगे ना, बोलोगे सर ये तो हम समझाते, दोस्तों अप्लाई करने की बात है। आइए सीखने, मैंने बोला ना सीखने के बहुत तरीके हैं। अब दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या है? पहला खेलों द्वारा दोस्तों, खेलों द्वारा। हाँ दोस्तों यहीं से अब आप पॉइंट पकड़, ज्यादा छापना भी नहीं दोस्तों, शिक्षण में लिखना नहीं दोस्तों, शिक्षण तो समझ का टॉपिक है। क्या अब कह रहा है? क्या खेलों द्वारा, मतलब बच्चे खेल, जैसे आप बोलोगे दोस्तों पुराने जमाने में कहावत होती थी, क्या खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। दोस्तों आज की डेट में उल्टा है, गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही खेलों पर। ओलंपिक में हमारे अच्छे अच्छे प्रदर्शन लगातार सॉरी चलेंगे इस ओलंपिक में दोस्तों, क्या हमारे देश का लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। अब आप बोलोगे, अब मैं एक चरणों में दोस्तों आपको एक ही लाइन में समझाऊंगा बिना बात को बढ़ाए। खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है दोस्तों, ऐसा एनसीएफ कर रहा है। प्रश्न है कैसे? तो जरा सोचिए, एक बच्चा जब क्रिकेट खेल रहा है दोस्तों, अब दोस्तों क्रिकेट में एक बॉल उसने मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है, एक बॉल फेंका, तो समझ गया क्या कि एक आदमी विकेट के पीछे गेंद पकड़ने वाला भी होना चाहिए, एक फील्डिंग अगर कैच उठ गया तो कैच पकड़ने वाला होना चाहिए। अर्थात इस खेल को खेलने के लिए मेरे अलावा 4-6 लोग और रहेंगे तभी ये खेल खेला जा सकेगा। अर्थात दोस्तों समूह भावना, जिसको सिखाने में किताबें सैकड़ों साल ले सकती हैं, एक बॉल फेंक कर बच्चा सीख जाता है दोस्तों। जब टीम हार रही है तो कैसे निर्णय ले, कैसे रणनीति बनाए, सोचिए दोस्तों, ये कहीं एमबीए इत्यादि में पढ़ाया जाता है, वो एक बॉल फेंक करके सीख लेता। सोचिए दोस्तों, जिस खेल को हम खेल कहते नहीं यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दोस्तों बाएं हाथ का खेल का मतलब है टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना। पर खेल को हल्के में मत लीजिए दोस्त, खेल आपको वो चीजें सेकंडों में सिखा सकता है जो किताबें सैकड़ों सालों में नहीं सिखा सकती। इसलिए दोस्तों खेलों द्वारा भी हम बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। आइए लेट्स गो, आइए ओके लेट्स गो, ओके एनसीएफ 2005 के अनुसार खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है। एनसीएफ 2005 के अनुसार खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है। क्योंकि आइए देखते हैं, क्योंकि खेलों द्वारा बालक समूह भावना निर्णय लेना तथा रणनीति निर्माण आदि बहुत ही कम समय में सीख लेता है दोस्तों। बहुत बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, तो सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज तक हम आप जिसको खेल, अरे यार हटाओ यार, खेल क्या यार, ये तो खेल है यार, खेल दोस्तों शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब तो आप समझ गए होंगे। हाँ लेट्स गो, ओके ये रहा दोस्तों दूसरा, पहला हाँ दूसरा, लेट्स गो दूसरा। दोस्तों आज सब्सिडियरी क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा अनुबंधन द्वारा। पहले दोस्तों जान ले अनुबंधन क्या है। जब एक चीज का सहारा लेकर दूसरी चीज सिखाई जाए तो उसी को अनुबंधन कहा जाता है। और यह दोस्तों इवान पावलोव की विधि है, इसे साहचर्य विधि भी कहते हैं। इस बार रीच में आई थी दोस्तों, एक बार देख लेते क्या। पहले आपको एक लाइन दोस्तों सब समझिए,
पहले सोचिए दोस्तों, कह रहा है क्या, जैसे आ से आम। दोस्तों पहले समझे, आम का चिन्ह है जो बच्चा पहले से जानता है, आम का चिन्ह है। घर में पापा आम लाते पर खा पी के मस्त हैं, पर बच्चा नहीं जानता है किसको, आ को। तो आम का चिन्ह बच्चे का क्या है, पूर्व ज्ञान है, और आ जो उसे नहीं जानता वह क्या है, नवीन ज्ञान। हम इसीलिए आम के चिन्ह से जोड़ जोड़ कर दोस्तों उसे क्या सिखाते हैं, आ सिखाते हैं। जैसे दोस्तों समझिए, कुत्ता जानता है किसको, भोजन को। कुत्ता नहीं जानता है किसको, घंटी की आवाज को। अपने पावलाव का प्रयोग पढ़ा होगा, आगे पावलाव भी आएगा। और दोस्तों चालाक पावलाव क्या करता है, भोजन के ठीक पहले बजाता है क्या, घंटी। घंटी भोजन के लालच में कुत्ता घंटी पर लाल टपकाना सीख लेता है, अंत में भोजन हट जाता है। तो भोजन से घंटी को जोड़ा गया है, इसी को अनुबंधन या जोड़ना या साहचर्य कहते हैं। ठीक उसी तरह के आम के चिन्ह से जोड़कर सिखाया जाता है आ को। दोस्तों अंत में क्या होता है, आम का चिन्ह हटा दिया जाता है। कौन सा आजकल आ लिखने के लिए आप आम का चिन्ह बनाते हो, इसे दोस्तों कहते हैं क्या, इसे कहते हैं अनुबंधन द्वारा सीखना। एक बार देखते हैं इसको। यह विधि रूसी मनोवैज्ञानिक पावलाव से प्रेरित है तथा इसे इसे साहचर्य विधि द्वारा सीखना भी कहते हैं। इस विधि में बालक को नवीन ज्ञान सिखाने के लिए, नवीन ज्ञान सिखाने के लिए उससे पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। जैसे 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 आ को सिखाने के लिए जो कि नवीन ज्ञान है, आम के चिन्ह से जोड़ देना, जो कि पूर्व ज्ञान है। दोस्तों इसके खान से समझ गए हैं। लेट्स गो, एक बार स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस ओके, तो मैंने बोला था शिक्षा पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। आपको सबसे बड़ी बात कि इसमें छापना नहीं है आपको। पूरा का पूरा पेपर दोस्तों, पूरा का पूरा शिक्षण समझ पर आधारित है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो ओके, आइए आगे चला जाए।
Yes. आइए। दोस्तों यह क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, आइए। सॉरी, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा है दोस्तों, गतिविधियों द्वारा सीखना। सीखना दोस्तों, आजकल इसी को आप करके सीखना भी कहते हैं दोस्तों। हाँ, करके सीखना। तो देखिए सिंपल सी बात है यार, जब आप रट्टा मार के सीखोगे तो आपको एक समय तक याद रहेगा। जब आप अगले चैप्टर पे जाओगे तो आप पिछला वाला चैप्टर भूल जाओगे। बात आप भी जानते हो, बात मैं भी जानता हूं। इसलिए दोस्तों शुरुआत में, फिर सुनेंगे, इसलिए शुरुआत में बच्चे को दोस्तों, अगर आप सिंपल सी बात क्या है यार, देखो मैं आपको एक एक प्रक्रिया से समझाता हूं। जैसे किस करिए क्या, अब एक बच्चे को आप भैया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम याद करवाओगे कि न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है, एक तरफ से पढ़ेगा, दूसरी तरफ भूलता जाएगा। पर अगर उसी बच्चे को आप बोलो बेटा एक बॉल को हवा में उछालो और नीचे गिरते हुए देखो, फिर उछालो, फिर गिरते हुए देखो, यह एक एक्टिविटी है। वह किताब का पढ़ा भूल सकता है, लेकिन दोस्तों वह अपना किया गया एक्टिविटी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है दोस्तों, करके, ध्यान से सुनेंगे, करके सीखना ज्ञान को अनुभव में बदल सकता है। हम ज्ञान को भूल सकते हैं पर अनुभव को कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों करके सीखना आपकी एक्टिविटी, आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे तो अनुभव होगा। इसीलिए दोस्तों आप सोचिए, बचपन में 3-4 साल की घटनाएं आपको याद हैं, पर हाई स्कूल में पढ़ा हुआ एक सवाल आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रटंत ज्ञान था, जो हमने बचपन में किया वो अनुभव था। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा, अब नई शिक्षा में कहते नहीं भाई गतिविधियों द्वारा सिखाइए, को करिकुलर एक्टिविटीज कराइए। क्या है दोस्तों? अनुभव द्वारा सीखना ही तो हुआ। इसको ओके। एनसीएफ 2005 में करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि क्योंकि करके सीखना, करके सीखना ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। हम अपने ज्ञान को तो भूल सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव को नहीं भूल सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों को उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक बालक का एक बाल्टी पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंक कर आर्किमिडीज का
आर्किमिडीज का प्लवन का नियम समझना। दोस्तों समझ रहे हैं यार, जब आप पत्थर फेंक कर समझोगे तो यह ज्ञान नहीं है, रियल एक्सपीरियंस होगा। आप ज्ञान को भूल सकते हैं पर आप अनुभव को नहीं भूल सकते। मुझे यकीन है दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा होगा, एकदम प्रैक्टिकली आप सीख रहे हैं। और अब आएगा दोस्तों अगला, हाँ इसको ओके। चौथा, त्रुटि एवं त्रुटि एवं त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना। दोस्तों हाँ, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना। हाँ आइए अभी हो जाए क्या, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना क्या है, शुरू करते हैं दोस्तों। आइए ओके। यह तरीका दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, हम आप क्या सोचते हैं, हम आपको लग रहा है यार गलती कर रहे हो, त्रुटि कर रहे हो यार, त्रुटि कर, हमको आपको लग रहा है कि त्रुटि द्वारा सीखना तो बहुत ही गलत बात है, अरे बाप रे बाप आप गलती कर रहे हो। पर तो अपनी साइकोलॉजी को ज्यादा ही पॉजिटिव सोचती है। ये कह रहा है भैया पहले ही दिन में पीएचडी थोड़ी कर लोगे, पहले दिन में गोल्ड मेडल थोड़ी जीत लोगे। कोई पहली ही बार में क नहीं लिख लेगा, कोई पहली बार एक नहीं लिख लेगा, कोई पहली बार में राम नहीं लिख लेगा। सभी से शुरुआत में गलतियां होती हैं, अर्थात गलती करना कोई अपराध या कमी नहीं है। बिना गलती किए कोई नहीं सीखता, अर्थात गलतियां भी दोस्तों अधिगम की खिड़कियां हैं, अधिगम की शुरुआत हैं, अधिगम का हिस्सा है। आपने मेरी प्रैक्टिस में देखा होगा, मैं अपनी प्रैक्टिस में बराबर बताता हूं कि गलतियों को गलत बताने वाला हर ऑप्शन गलत है। समझे मैंने कितनी बड़ी बात बोली, क्या गलतियों को गलत बताने वाला हर ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि गलतियां भी अधिगम का हिस्सा है। मतलब दोस्तों आपको गलती को भी पॉजिटिव लेना है दोस्तों। क्या आइए यह सिद्धांत इसको, आइए यह तरीका अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रेरित है। इसके अनुसार गलती करना कोई कमी या अपराध नहीं है, या अपराध नहीं है, अपितु लोग गलतियां करके ही सीखते हैं, और गिनती, वर्णमाला, पहाड़े आदि हम सब त्रुटि एवं प्रयास से ही सीखते हैं। दोस्तों समझ गए हम कोई भी बात, दोस्तों सुनिए, गलतियां करके ही हम सीखते हैं, और गलती करना दोस्तों कोई अपराध नहीं है, बल्कि सभी लोग गलतियां करते ही करते हैं। इसको आगे चलें ओके।
आइए आइए दोस्तों आगे से। यस दोस्तों, आज तक हम जिन चीजों को निगेटिव ले रहे थे, आज हमें क्या पता चला कि गलतियां भी अधिगम का ही हिस्सा है। आई लेट्स गो ओके। आई लेट्स गो। ओहो हो। दोस्तों आगे चलेंगे, कोई नहीं, फिर से ऑन हो जाएगा। यस ओके। ओके दोस्तों, एक बहुत ही दमदार चैप्टर है यह। इतना दोस्तों जबरदस्त शिक्षण दोस्तों, हमेशा एकदम रिलैक्स मूड में पढ़िए। शिक्षण आपको दोस्तों रुलाएगा नहीं, शिक्षण आपको बोर नहीं करेगा। शिक्षण आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप छापिए, आपको इसमें छापने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके ओके आगे हम वहीं आगे। इस यस करें, हाँ सर क्लियर है। समझना है हाँ? पांचवा दोस्तों, पांचवा पांचवा क्या? अन्वेषण या खोज विधि द्वारा सीखना, द्वारा सीखना दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड इसे बोलते हैं। आगे समस्या समाधान में इस विधि का और वर्णन करूंगा। मतलब दोस्तों जो पुराना ये था दोस्तों, पुराने गुरुजी क्या सोचते थे दोस्तों, आज के कुछ साल पहले के गुरुजी, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, बच्चा गधा है, लठियाओ, मारो, लाठी लाठी तोड़ो, तभी वह सीखेगा दोस्तों। पर आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। वो कह रहा है बच्चा भैया खुद शेर है, भूखा शेर है, मरा जा रहा है, लालायित है सीखने के लिए, कोई चीज पाएगा। पापा ये क्या है? बेटा ये तो हैंकी है। आप इससे क्या करते हो पापा? बेटा मैं इससे चेहरा यूज, तरह से पसीना आता है, चेहरा पोंछता हूं। आप ऐसा क्यों करते हो पापा? ये कहां से लाए हो पापा? बस तो बच्चा खुद एक भूखा शेर है। बस तो पुरानी परंपरा को ही उलट दिया कि भैया नहीं, गुरुजी ब्रह्मा की औलाद हैं, गुरुजी ही ज्ञान देंगे। ये कह रहा है बच्चा, सभी बच्चे स्वयं सीखते हैं और वो जांच पड़ताल कर खुद। पापा ये क्या है? बेटा ये जूता है, आपके लिए लाया हूं, इसका मैं क्या करूंगा पापा? आप इसे पहन के स्कूल जाओगे। मैं स्कूल क्यों जाऊंगा? तो बच्चा खुद जांच पड़ताल करके सीखता है। खुद खुद दोस्तों क्या है, पढ़ने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए दोस्तों गलती से मत सोचिए कि गुरु जी कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं दोस्तों, बच्चे स्वयं सीखते हैं दोस्तों। इस विधि का मानना है, ये देखते हैं। यस ओके ठीक है। ओके यस इस विधि का मानना है कि सभी बच्चे स्वभाव से स्वयं सीखने के लिए
सीखने के लिए तत्पर और आतुर होते हैं, आतुर होते हैं तथा एक शिक्षक को सिर्फ सहारा देने की जरूरत है जैसे एक बालक द्वारा अपने पिता से मोबाइल फोन पर गाना सुनने की प्रक्रिया सीखना। दोस्तों खुद दोस्तों आजकल के बच्चे सब आप क्या बताऊं, आजकल 2.5-3 साल के बच्चे एडवांस हैं। पापा कैसे गाना बजाते पापा, छोटा भीम कैसे देखे पापा। बच्चे दोस्तों कार्टून, तमाम तरह के कार्टून देख के खुद गाने सीख रहे हैं, खुद गाने बजा रहे हैं। इसको कोई सिखा नहीं रहा है, स्वयं से। दोस्तों पूरा एकदम दिमाग को एकदम लेटेस्ट मेथड है। आई दोस्तों ये है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं, बता ही चुका हूं। ये पासवर्ड है दोस्तों, महान रूसी मनोवैज्ञानिक किसका, महान रूसी मनोवैज्ञानिक किसका, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की का। क्या बच्चा दूसरों के साथ, दोस्तों जैसे अब मैं क्या है, आप मुझे बताओगे बेटा आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, आप मुझे संस्कृत सिखाओ, मेरी हिंदी अच्छी है, मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा। दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा सीखना क्या है, उन्होंने कहा रट्टा मार के कोई नहीं सीखता। सीखना तब होता है जब आप अपनी जानकारी मुझ तक पहुंचाते हो, मैं अपनी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यह जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, यही सीखने का दोस्तों क्या है, मूल आधार है। ये आगे चलते हैं इसको ओके ना, यह तरीका रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की से प्रेरित है। दोस्तों यह तरीका रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की से प्रेरित है, जिसके अनुसार ज्ञान को किताबों से रट्टा मारकर, ज्ञान को किताबों से रट्टा मारकर नहीं सीखा जा सकता है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया या दोस्तों मतलब विचारों का आदान प्रदान दोस्तों, या विचारों के आदान प्रदान द्वारा ज्ञान की रचना होती है या अधिगम संपन्न होता है। दोस्तों अधिगम
संपन्न होता है। सो यस करें, हाथ से समझ गए, फिर आगे चला जाए इसको। ओके आई आई इसको ओके। चलिए दोस्तों, थोड़ा और थोड़ा और। आई दोस्तों, ये हरा बाइगोस्की का पासवर्ड। तो भैया लोग सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम चलेंगे, थोड़ा और लेंगे दोस्तों। यस ओके, शुरू करें। आई यस करें। आई और अब आएगा दोस्तों सातवां। हमने कितने मेथड लिए दोस्तों? ओके, 6 लिए हैं। अब दोस्तों हम सातवां लेंगे। हाँ, सातवां दोस्तों, क्या सातवां? इंद्रियों द्वारा सीखना दोस्तों। हाँ, लर्निंग थ्रू सेंसेज। हाँ, इंद्रियों द्वारा सीखना दोस्तों। अब जरा, अब आप खुद बताइए दोस्तों, हमारा काफी अधिक हम दोस्तों इंद्रिय, जरा ये बताइए दोस्तों, गुलाब की खुशबू को कोई लिख के जान सकता है? नहीं, इसके लिए नाक से सूंघना पड़ेगा भाई। अब रसगुल्ला दोस्तों मैं खाऊं और स्वाद आपको आए दोस्तों, ऐसे थोड़ी होगा क्या? दोस्तों बर्फ को, ठंडक को बिना स्पर्श किए तो जान नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा, इसीलिए मारिया मोंटेसरी ने इंद्रिय आधारित अधिगम पे जोर दिया दोस्तों। इसलिए इंद्रियां भी सीखने का दोस्तों, उन्होंने कहा इंद्रियां सीखने का शुरुआती द्वार हो सकती है। रंग भाई, एक बताइए, रंग आप कैसे जानोगे भैया? लाल हरा नीला देख के ही जानोगे। और देखना क्या है? दृष्टेंद्रिय है। इसे दोस्तों इंद्रियों के माध्यम से, मैं एक लाइन में वैसे आप समझ गए होंगे खुद ही, पर चलिए एक बार लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या? इंद्रियों को स्वाद, रंग, स्पर्श आदि को सिर्फ, भाई ये बताओ, कोई चीज गर्म है, आप कैसे पता करोगे? स्पर्श करके ही पता चलोगे ना। या अगर आप नहीं स्पर्श करते हो, गर्मी आपके त्वचा से तो स्पर्श होगी। आइए इसको, आदि को सिर्फ इंद्रियों से सीखा जा सकता है, जैसे जैसे खुशबू को सिर्फ घ्राणेन्द्रिय दोस्तों। घ्राणेन्द्रिय का अर्थ क्या है? घ्राणेन्द्रिय हाड़ है। घ्राणेन्द्रिय मतलब दोस्तों नाक, स्मेल। हाँ, घ्राणेन्द्रिय द्वारा ही सीखा जा सकता है दोस्तों, ही सीखा जाता है। और लास्ट में दोस्तों मैं आठवां पॉइंट लूंगा। क्या? क्या आठवां है दोस्तों, किसके द्वारा सीखना? तो आठवां है मेरे बच्चों, सबसे बढ़िया कहा गया है दोस्तों, कहते ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर दोस्तों। क्या? अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है दोस्तों। अब आप जरा बताइए दोस्तों, क्या एक आदमी दोस्तों जो एक गड्ढे में गिर चुका है, अब दोस्तों गड्ढे में आज गिर गया, तो आज गिरने का अनुभव क्या आपको पता है उसको क्या सिखाएगा? कल वो जब वहां से गुजरेगा, अपनी बाइक को वहां स्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि आज कल, जैसे दोस्तों और समझिए, जैसे एक आदमी कल छतरी के बगैर दोस्तों गया, भीग के आया, बुखार हो गया, तो आज के भीगने का अनुभव कल छतरी ले जाना सिखा देगा दोस्तों। अनुभव से बड़ा सीखना कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, आई एस, अनुभव अनुभव द्वारा सीखना सीखने की सर्वोत्तम विधि है। जैसे 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 जैसे
एक बालक जिसने आग की लपट को महसूस किया है अगली बार आग से दूर रहेगा, जो कि उसने अनुभव द्वारा सीखा है। दोस्तों, द्वारा सीखा है। दोस्तों बताएं कैसा लगा। यस कमेंट दोस्तों, हाउ इज द सेशन। यस करें। यस ओके। लेट्स गो। तो बताएंगे दोस्तों कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मजा आएगा। आपके दोस्तों कमेंट देख रहा था। नाइस गाइज, ऑल राइट ओके। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। यस ओके। यस कहें। हाँ सर क्लियर है। यस सर। सूरज बताएं कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। सूरज मेरी बात को सुन पा रहे तो मैसेज करें। यस ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि डेमो निश्चित ही एक परफेक्ट डेमो रहेगा। दोस्तों बताएंगे कैसा लगा। चलिए गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।